स्वामी जी, देर इज वन बुक, शिक्षा में क्रांति, बाय ओशो. सो सिंस वी आर एजुकेशनल यूनिवर्सिटी, सो उसमें से कुछ दो तीन बातें जो आप चाहते हैं कि जो इंगित किया गया है बुक में, कि जिनको यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करना चाहिए, तो उनमें उस बुक में से कोई की पॉइंट्स जो आप बता सकें. थोड़े से बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है संक्षेप में कहने के लिए. पहली चीज, शिक्षा केवल विचारों सूचनाओं का संग्रह मस्तिष्क में ना बढ़ाए, भीतर से चीजों को बाहर भी आने दे. ठीक है, बौद्धिक ज्ञान देना जरूरी है, जानकारी सूचनाएं देनी जरूरी है, लेकिन यह इंफॉर्मेटिव नॉलेज है. वास्तविक ज्ञान का उदय भीतर से होता है. एक भेद से समझें, एक टंकी में हम पानी भर देते हैं और एक कुएं में भीतर पानी है. ऊपर से देखने में हो सकता दोनों एक से लगें, दोनों में बड़ा भेद है. टंकी में जो कुछ भी है वह बाहर से डाला गया है, उधार और पराया है. कुएं में उसके भीतर से आ रहा है. तो निश्चित रूप से शिक्षा देना, सूचना देना आवश्यक है, किंतु ऐसा उपाय किया जाए कि विद्यार्थियों के भीतर से विवेक और प्रज्ञा, विजडम पैदा हो. वह नॉलेज नहीं, वह विजडम होगी, पहली बात. दूसरी चीज, शिक्षा कंपटीशन, प्रतियोगिता ना सिखाए, तुलना ना सिखाए. इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तीसरी महत्वपूर्ण बात है, शिक्षा ध्यान में डूबने की, प्रेम में डूबने की कला भी सिखाए. शिक्षा एक अच्छा इंसान बनाए. अभी शिक्षा एक अच्छा इंसान नहीं बना रही है. जिन लोगों ने परमाणु बम बनाए हैं, याद रखिए, बहुत शिक्षित लोग हैं. फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार उन्हीं की कृपा से हुआ था. उन्हीं की कृपा से हिरोशिमा और नागासाकी नष्ट हुए थे. ये सारी दुनिया में जो इतना आतंक और युद्ध चल रहा है, यह सब शिक्षित लोगों की देन है. सावधान. क्या प्रेम की कहीं पाठशाला है दुनिया में? नहीं है. होनी चाहिए. तो केवल गणित ही ना सिखाएं, तर्क वितर्क ही ना सिखाएं, इतिहास भूगोल फिजिक्स केमिस्ट्री ही ना सिखाएं. प्रेम सिखाएं, स्नेह सिखाएं, भाईचारा सिखाएं, करुणा सिखाएं. इन मानवीय गुणों का भी शिक्षण प्रशिक्षण होना चाहिए. यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात. और आखिरी बात, विद्यालय में, यूनिवर्सिटीज़ में ध्यान भी सिखाया जाना चाहिए, मेडिटेशन, ताकि लोग शांत हो सकें. सारी दुनिया में आपको पता होगा डिप्रेशन की बीमारी पेंडेमिक स्तर पे पहुंच गई है. जैसे कोरोना काल में हुआ था ना इन्फेक्शन, ठीक वैसा ही डिप्रेशन भी पेंडेमिक स्तर पे पहुंच गया है. हम बहुत खतरे की स्थिति में पहुंच रहे हैं. दुनिया में जितने सुसाइड आज हो रहे हैं, पहले कभी नहीं होते थे. इस शिक्षा को एक महत्वपूर्ण रोल निभाना होगा. वह व्यक्ति को शांत होना भी सिखाए. स्मृति बढ़ाकर व्यक्ति अशांत हो जाता है, बेचैन हो जाता है. इसके पैरेलल उसको हमें शांत होना भी सिखाना होगा, ताकि वह अपनी स्मृतियों का, विचारों का, बुद्धि का भी सम्यक उपयोग कर सके. तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं शिक्षा में क्रांति. अगर आप चाहें तो इस किताब की PDF मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, आप सभी के संग शेयर कर सकते हैं. ओशो की एक दूसरी किताब है सम्यक शिक्षा, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है. ओके स्वामी जी. धार्मिक होना और धार्मिकता में जीना, क्या इनमें फर्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है. सामान्यतः हम धार्मिक होने से समझते हैं मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, मत्था टेकना, पूजा पाठ करना, कोई कर्मकांड, किसी विशेष प्रकार की प्रार्थना, किन्हीं खास सिद्धांतों को मानना, तीर्थ यात्रा करना, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक इत्यादि में भरोसा करना. धार्मिकता एक बिल्कुल अलग बात है. रिलीजियसनेस, नॉट ए पर्टिकुलर रिलीजन. याद रखिए, दुनिया में इतने भांति भांति के धर्म हैं. इनकी वजह से बड़ा वाद विवाद, मतांतर है. इन्हीं की वजह से सांप्रदायिक दंगे फसाद होते हैं. इनकी वजह से शांति नहीं हो पाई है, बल्कि अशांति की वजह ये धर्म, ये संप्रदाय स्वयं ही बन गए हैं. इनके आपस के लड़ाई झगड़े. जैसे दुनिया में विज्ञान एक है, गणित एक है, ठीक ऐसे ही एक धार्मिकता होनी चाहिए. ये अलग अलग विशेषण कैसे? हम ऐसा तो नहीं कहते भारतीय फिजिक्स और चाइनीज़ फिजिक्स और जापानीज़ फिजिक्स, अमेरिकन केमिस्ट्री और अफ्रीकन केमिस्ट्री अलग अलग नहीं होती. केमिस्ट्री सिर्फ केमिस्ट्री होती है. 2 और 2 4 होते हैं. दुनिया की किसी भी भाषा में, किसी भी देश में, किसी भी संस्कृति में जोड़ कर देख लीजिए.
जब गणित एक है, विज्ञान एक है, तो धर्म अनेक कैसे हो सकते हैं? और जहां अनेकता है, याद रखिए, वहां पर लड़ाई झगड़ा होगा, सदा से होता आया है, इतिहास गवाह है। बड़े बड़े भयंकर युद्ध धर्म के नाम पर हुए हैं। महाभारत जैसा युद्ध, जिसे हम धर्म युद्ध कहते हैं, हद हो गई। अगर युद्ध भी धार्मिक है तो फिर अधार्मिक और क्या होगा? इससे ज़्यादा बड़ी अधार्मिक घटना क्या हो सकती है? नहीं, अब समय आ गया, हम जागें, चौंकें। अध्यात्म एक ही हो सकता है, उसे धार्मिकता कह लें, स्पिरिचुअलिटी कह लें, एक विशेषण रहित, और निश्चित रूप से वह सारी दुनिया में एक ही होगा। उसमें अलग अलग प्रकार, उसके वैरायटी नहीं हो सकते। तो क्रमशः हम धीरे धीरे धर्मों की पकड़ से बाहर निकलें और उस एक धार्मिकता की तरफ अथवा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ, ध्यान और प्रेम जिसका मूल होंगे, उसकी तरफ हम आगे बढ़ें तो एक स्वर्णिम भविष्य की कल्पना की जा सकती है। ठीक है स्वामी जी, एक क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा अनहैप्पीनेस लोगों को आती है मीटिंग करने में। कोई भी मीटिंग कहीं भी हो रही होती है तो कुछ कंपनियों ने तो मीटिंग को एकदम बंद कर दिया है, या कुछ नए तरीके कुछ निकाल रहे हैं। जैसे इलॉन मस्क का एक फॉर्मूला निकाला है उन्होंने कहा है किसी को भी ज़रूरत नहीं है मीटिंग में आने की जब तक आपको कोई प्रोडक्टिव सॉल्यूशन नहीं है उस चीज़ के लिए। और अगर आप 3-4 बार मीटिंग में किसी काम के लिए नहीं आते हैं, आपको निकाल दिया जाएगा। मतलब पहले तो मीटिंग में आना नहीं है, आओगे तो काम की ही बात करनी है, ये नहीं कि टाइम वेस्ट करने आना है। और इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग टू से प्रोडक्टिव, वी आर बीइंग फायरिंग यू। बट एक और कोई सॉल्यूशन जो आप सजेशन करते हैं कि मीटिंग को कैसे जॉयफुल बनाया जाए? देखिए, आप जो कह रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मीटिंग बहुत ही गंभीर, टेंशन भरी स्थिति होती है जहाँ पर सब लोग एक दूसरे के प्रति शिकायत कर रहे हैं। तो क्रिएटिव, प्रोडक्टिव बात अक्सर नहीं होती, केवल कंप्लेंट्स। इसने ये गलत किया, उसने वो गलत किया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। कर्मचारी नाराज़ हैं अपने अफसरों से, अफसर नाराज़ हैं अपने कामचोर कर्मचारियों से। कोई भी किसी से खुश नहीं है और एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। निश्चित रूप से 2-4 मीटिंग अटेंड करने के बाद आदमी बुरी तरह थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, वो आना ही नहीं चाहता। और आता है तो ऑलरेडी एक नेगेटिव मूड में आता है कि जैसे कोई तपस्या करने जा रहा है कि घंटा भर जो है बिल्कुल बर्बाद होने वाला है, और फिर वैसा ही होता है। तो उसकी धारणा पक्की हो जाती है कि मीटिंग में कुछ होना नहीं है अच्छा, केवल बुरा बुरा, निंदा, आलोचना, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण और शिकायतें शिकायतें शिकायतें, और वहाँ से एग्जॉस्ट होकर, थके मांदे होकर बाहर निकलेंगे। तो जैसी मीटिंग की परंपरा सारी दुनिया में चल रही है, यह सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में बिल्कुल नहीं है। कैसी होना चाहिए? इसकी ठीक विपरीत होना चाहिए। एक जॉयफुल, रिलैक्स्ड माहौल जहाँ हम कुछ अच्छा दूसरे के काम का बता सकें, अपने काम का बता सकें, कोई नया आइडिया ला सकें। निश्चित रूप से इसको फोर्स नहीं किया जा सकता। जैसा आपने कहा कि एलन मस्क ने कर दिया, अगर 4 बार कोई मीटिंग में नहीं आएगा तो उसको नौकरी से निकाल देंगे। ये तो मामला और सीरियस हो गया। इससे कोई सुलझाव तो नहीं हुआ, वो तो खतरे की तलवार उसके सिर पर डोल रही है। नहीं, ये भी नहीं, कुछ और उपाय करना होगा। मीटिंग एक आनंदपूर्ण स्थिति हो सके, एक गंभीर तनावपूर्ण माहौल में नहीं। इसके लिए पूरा माहौल दूसरे ढंग का किया जाए, जहाँ पर अफसर और कर्मचारी ये हायरार्की के साथ ना आए, एक मित्रता के तल पर, बराबरी के तल पर आए, तभी मीटिंग हो सकती है। याद रखिए, गुलाम की और मालिक की मीटिंग नहीं हो सकती। अगर हम वो हायरार्की वहाँ पर मेंटेन रखे हैं, हम बराबरी के नहीं हैं, कोई ऊपर कोई नीचे है, कोई ऑर्डर देने वाला है, कोई ऑर्डर लेने वाला है, ये मीटिंग कुछ काम की होने वाली नहीं। एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा नाराज़ होकर वहाँ से बाहर निकलेंगे। और अक्सर मैंने देखा मीटिंग में कोई खास निर्णय पर पहुँचते नहीं। अंत में यही होता है कि जो बातें रह गई हैं, जिन पर निर्णय नहीं हो पाया, उसके लिए अगली डेट, जैसे कोर्ट कचहरी में चलता रहता ना, अगली डेट अगली डेट अगली डेट, कुछ निर्णय होता ही नहीं। ऐसा ही अधिकांश मीटिंगों में होता है, कोई निर्णय नहीं, आगे की एक डेट मिल गई, फिर मीटिंग करेंगे। पिछला टेंशन
वो सारी सीरियसनेस के साथ फिर अगली मीटिंग में लोग आएंगे। उनको पता है कोई मतलब की बात होने वाली नहीं, फिजूल समय बर्बाद हो रहा है। निश्चित रूप से यह बात सोचने जैसी है, विचार करने जैसी है। कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें लोगों को तकलीफ़ दे रही हैं, कष्ट पहुंचा रही हैं, उनको अवॉइड किया जाए और कैसे पॉजिटिविटी इसमें लाएं कि जब मीटिंग ख़त्म हो करके लोग निकलें तो उनको ऐसा ना लगे अच्छा हुआ, छुटकारा हुआ। नहीं, मीटिंग से बाहर निकलें तो प्रसन्न मुद्रा में वहाँ से निकलें कि कुछ अच्छा हुआ है और उम्मीद करते हैं अगली मीटिंग जो होगी उसमें और भी कुछ बेहतर और अच्छा हो सकेगा। इसके प्रैक्टिकल पॉइंट्स आप लोग स्वयं सोचिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार की मीटिंग के मुद्दे अलग अलग होते हैं। चलिए, और कोई सवाल है? क्या एक शिक्षक के लिए, फार्मर के लिए कोई भी ऐसा मेथड है जो अपनी खेती करते हुए या जो अपना पढ़ाते हुए क्लासरूम में, जो उसको ऑन द सेम स्पॉट काम करते करते वो इम्प्लीमेंट कर सके, कुछ ऐसा जो? महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। निश्चित रूप से हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम अपने घर में चाय बना रहे हों, चाहे क्लास में स्टूडेंट को पढ़ा रहे हों, खेती में काम कर रहे हों, कि दुकान पर ग्राहक से डील कर रहे हों, कि कोई डॉक्टर क्लिनिक में मरीज़ देख रहा हो, हर चीज़ को हम आनंदपूर्ण बना सकते हैं। मैं अपने खुद के जीवन की एक घटना से बताऊं। मैं जब हॉस्पिटल में नौकरी किया करता था बिरला जी के वहाँ, तो एक दिन मैं ओशो का प्रवचन सुन के अस्पताल जा रहा था। मुझे पैदल चलने का शौक़ है। सुबह शाम में 5-5 किलोमीटर रोज़ पैदल चलता हूँ या स्विमिंग करता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। अक्सर मैं अस्पताल भी पैदल ही जाता था। मेरे रेसिडेंस से करीब 1 किलोमीटर दूर थी अस्पताल। कोई इमरजेंसी में ही मैं व्हीकल का उपयोग करता था, नहीं तो आना जाना पैदल, उसमें मुझे खूब मज़ा आता था। एक दिन मैंने ओशो के प्रवचन में एक कहानी सुनी कि कुछ मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे, काम कर रहे थे, एक विशाल मंदिर का निर्माण होने वाला था। एक अजनबी व्यक्ति वहाँ से गुजरा और उसने एक मजदूर से पूछा। वह मजदूर बड़े क्रोध में, बड़ा दुखी नज़र आ रहा था। उससे पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उसने गुस्से में आंखें ऊपर उठाई, लाल सुर्ख आंखें। उसने कहा, दिखता नहीं, अंधे हो? पत्थर तोड़ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। वो अजनबी वहाँ से आगे बढ़ा। एक दूसरा मजदूर जो क्रोध में तो नहीं था लेकिन उदास था, डिप्रेशन में नज़र आ रहा था, उससे पूछा, मेरे भाई क्या कर रहे हो? उसने अपनी उदास आवाज़ में कहा, परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, अपना पेट भर रहा हूँ। निश्चित रूप से जो पत्थर तोड़ रहा था बहुत गुस्से में था। तेज धूप में हथौड़े चलाना, पसीना पसीना, क्रोध उसका बिल्कुल स्वाभाविक था। ये दूसरा व्यक्ति जो उदास है, जस्टिफाइड है, सिर्फ भरण पोषण करना परिवार का, एक प्रकार की उदासी तो होगी। पशु पंछी भी भरण पोषण कर लेते हैं, और तो और पेड़ पौधे जो कहीं नहीं जा सकते, एक ही जगह ज़मीन में गड़े हैं, उनका भी भरण पोषण हो जाता है। ऐसी कोई खास बात तो नहीं है। उसकी उदासी स्वाभाविक थी। वो अजनबी आगे बढ़ा और उसने देखा एक मजदूर पत्थर तोड़ते हुए भजन गुनगुना रहा है और बड़ा प्रसन्न नज़र आ रहा है। उससे पूछा, मेरे भाई क्या करते हो? उठ के खड़ा हो गया। उसने उस अजनबी को गले लगा लिया और कहा कि देखते नहीं, परमात्मा के खूबसूरत मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दे रहा हूँ। वो फिर भजन गाने लगा, गुनगुनाने लगा। इन 3 मजदूरों के जवाब बिल्कुल अलग अलग थे। यह कहानी सुना के ओशो कहते हैं, दुनिया के 90% लोग दूसरे मजदूर की अवस्था में हैं, बस आजीविका उपार्जन कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं। एक प्रकार की उदासी घेरे हुए है। 9% लोग पहले मजदूर की अवस्था में हैं, अत्यंत क्रोध में हैं, नाराज हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मजबूरी में जी रहे हैं। ऐसे ही लोग साधु सन्यासी हो जाते हैं, जीवन को छोड़ कर भाग जाते हैं। ऐसे ही लोग सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे ही लोग हत्याएं कर देते हैं, अपराधी बन जाते हैं। और ऐसे ही लोग पागल भी हो जाते हैं। 1% लोग हैं शायद दुनिया में जो तीसरे मजदूर की अवस्था में हैं। याद रखना, तीनों मजदूर कर्म तो एक ही कर रहे थे, किंतु तीनों की भावदशाएं अलग अलग थीं। जब यह कहानी सुन के मैं उस दिन अस्पताल जा रहा था, मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि यही सड़क है जिस पे मैं सुबह शाम 5-5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। यही वृक्ष हैं सड़क के किनारे,
सब कुछ वही है, यही पैर है, वही चलने की प्रक्रिया है। मैं अस्पताल जाते समय ड्यूटी की भावना से क्यों जा रहा हूं? सेकंड मजदूर, भरण पोषण कर रहा हूं। अचानक मैं चौंका, मैंने सोचा क्या मैं तीसरे मजदूर की स्थिति में नहीं आ सकता? अचानक मेरी भावदशा बदली। मैंने कहा जैसा मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में चलता हूं वैसे ही चलूंगा। ठीक है, ड्यूटी करने जा रहा हूं, प्रसन्न होकर क्यों नहीं जा सकता? और मेरी चाल बदल गई। मैं बहुत हतप्रभ हुआ कि उस छोटी सी कहानी ने अद्भुत प्रेरणा मेरे भीतर जगा दी। मैं अस्पताल पहुंचा। अस्पताल पहुंच के मैंने सोचा कि रोज जिस प्रकार मरीजों को देखता हूं आज वैसे नहीं देखूंगा, प्रसन्न भाव से, आनंद भाव से देखूंगा। जब वो मजदूर कह रहा है कि मैं खूबसूरत मंदिर का निर्माण कर रहा हूं इसलिए इतना प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न क्यों नहीं हो सकता? कोई मरीज किसी तकलीफ में है, मैं उसको ठीक कर रहा हूं, इससे बड़े आनंद की घटना क्या होगी? मैं किसी का कुछ कष्ट हर सकूं। और उस दिन मैंने मरीजों को बहुत प्रसन्न भाव से देखा, आनंद लिया। आज मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई ड्यूटी कर रहा हूं, कर्तव्य कर रहा हूं, नौकरी करना है, मजबूरी है पैसे कमाने के लिए। खूब आनंद मैंने लिया और फिर मेरे जीवन की शैली ही बदल गई। वह एक कहानी और मेरी जिंदगी रूपांतरित हो गई। तो आपके प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहना चाहूँगा, हम क्या कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। मज़े से करिए, आनंद लीजिए, भाव विभोर होकर करिए, अत्यंत सजगता पूर्वक कीजिए, प्यार से कीजिए, जीवन का सम्मान है उसमें, इस भाव से कीजिए। परमात्मा की सेवा कर रहे हैं इस भाव से कीजिए। निश्चित रूप से एक मरीज को हम दवा लिख रहे हैं, परमात्मा की ही सेवा कर रहे हैं। कोई पायलट हवाई जहाज को उड़ा के ले जा रहा है, 500 परमात्मा हवाई जहाज में बैठे हुए हैं, आप उनको अपनी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, प्रभु की ही सेवा कर रहे हैं। आप बगीचे में काम कर रहे हैं, पौधे को पानी दे रहे हैं, प्रभु को ही पानी दे रहे हैं। कि कोई महिला अपने घर में खाना पका रही है, अपने पति के लिए, सास ससुर के लिए, बच्चों के लिए, परमात्मा की ही सेवा हो रही है। यहां परमात्मा के अलावा है कौन? इस भाव से जिए और आप पाएंगे सब कुछ ध्यानपूर्ण, आनंदपूर्ण हो सकता है।